हाँ, तो एक्सरसाइज जो 10A है इसमें के 3 क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लिए हो कि नहीं। अब आज है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से आप लोग पढ़ो। दिया हुआ है मंजीत बट एन आयरन सेफ। आयरन सेफ का मतलब लोहे की अलमारी, ठीक। फॉर ₹12,160 एंड पेड ₹340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन, देन ही सोल्ड 12,875। फाइंड हिज गेन परसेंट। सीधे सीधे यहां पे दे दिया है कि उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन मीन्स लाभ, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान जो देना है वो ये कि सीपी क्या है। आप यहां पे देख रहे हो कि 3 अमाउंट दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है कि मंजीत ने आयरन सेफ खरीदा है 12,160 का। उसके बाद दूसरा दिया है कि उसने ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया है कि नहीं, 340। और उसके बाद उसने उसका जो सेलिंग किया है यानी एसपी प्राइस दिया है। तो गलती क्या होती है आप लोगों से कि आप लोग डायरेक्ट परचेज के बाद फिर एसपी देखते हो और बीच में जो ट्रांसपोर्ट का जो चीज है उसको छोड़ देते हो, ठीक ना। वही इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन जो फैक्ट्स है वो यही है कि सीपी ऑफ आयरन सेफ कितना है बेटा, 12,160। देख लीजिए 12,160, ठीक। एंड उसने पेड किया है, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन पे उतना कितना का हो गया बेटा, 340। अब ये बताओ आप लोग यहीं पे क्वेश्चन को समझना है कि भाई आप कोई सामान खरीद रहे हो तो जब उसको बेचते हैं तो उसमें जो हमारा टोटल खर्च होता है उसको ऐड किया जाता है ना। तो हमारा टोटल खर्च तो इतना हुआ ना। मान लो कि यहीं आप नॉर्मल मार्केट में गए और एक अलमारी खरीदे 12,160 का, 340 रुपए उसको घर लाने का किराया दे दिया और घर आए और मेरे से ही मुलाकात हो गई और मैंने आपसे कहा कितने का खरीदे, तो कहोगे 12,160 रुपए का खरीद के लाया हूं। तो मैं बोलूंगा यार 12,160 का खरीदे, चलो 12,1200 मतलब 200 रुपए मैं दे रहा हूँ। 12,200 रुपए ले लो, 40 रुपए अधिक तुमको दे रहा हूँ, वो सामान मुझे दे दो। तुमको फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा, क्योंकि भाई आपने 340 रुपए इसको भी तो पेड किया हुआ है ना, तो ये भी इसके कॉस्ट प्राइस में ही जाएगा। यानी कि आपका जो टोटल बेटा सीपी होगा वो क्या होगा, टोटल सीपी जो आपका होगा वो होगा ये आपका मेन और प्लस ट्रांसपोर्टेशन। सो आपका कितना हो जाएगा 12,500 रुपीज। अब ये उसका मेन सीपी हुआ और अभी आपको उसका एसपी भी दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है, 12,875 दिया गया है। ये आपका दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में आपका एसपी दिया हुआ है। तो अब आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है एसपी ग्रेटर है बेटा कि सीपी ग्रेटर है, आप बताओ। एसपी ग्रेटर है, वैसे क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है। ये नहीं बोला कि प्रॉफिट और लॉस आपको फाइंड करना है, आपको ये बताना है सीधे सीधे गेन, सीधे लिखा है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, गेन। गेन यानी कि प्रॉफिट। तो 12,875 माइनस 12,500, आई होप 375 आपका ये हो गया क्या, गेन। अब हमें फाइंड क्या करना है, गेन परसेंट। अब जब गेन परसेंट आपको फाइंड करना है तो गेन परसेंट में क्या होता है, सबसे पहले गेन लिखेंगे यानी कि 375 इंटू 100 अपॉन सीपी हमारा है 12,500। ये 00 से तो 00 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 100 से 3 टाइम, 25 से 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम में आपका ये कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 3%। हजम नहीं हो रहा है भाई, 3%। देखो कहीं रॉन्ग हो रहा है क्या, 3% तो कुछ नहीं होता है।
बट अब आया है तो करना पड़ेगा ना। इस तरह से आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यस, 3% का ही। और ये आपका सही है, क्योंकि अब हमारे लगने से थोड़ी नहीं होगा, लग रहा है कि सिर्फ 3%, लेकिन ये आपका सही आंसर है। ओके, चलो ध्यान से इसको कर लीजिए। हाँ, अब ध्यान से सुनिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है कि रॉबिन है, वो परचेज किया है एन ओल्ड कार, एक पुरानी कार 73,500 की, और उस पे उसने 10,300 रिपेयर कराने में खर्च कर दिया एंड पेड 2,600 फॉर इट्स इंश्योरेंस, और उसका इंश्योरेंस कराया। इतना कराकर कार को एकदम से उसने क्या करा लिया? फिट कर लिया। ठीक, देन ही सोल्ड टू ए मैकेनिक फॉर 84,240। उसके बाद उसने 84,240 में उसको क्या कर दिया? मतलब सेल किया। व्हाट वाज हिज परसेंट गेन और लॉस? अब यहां पे जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि अब आप बताओ उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक, अभी आपने देखा था कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सिर्फ ओनली ट्रांसपोर्टेशन का दिया हुआ था खर्च, हाँ, लेकिन यहां पर पुरानी कार खरीदा है भाई, पुरानी खरीदेगा तो कुछ गड़बड़ होगा ही। उसको उसने बनवाया, बनवाने के बाद जब वो कार है तो उसका इंश्योरेंस करवाया। अब इंश्योरेंस करवाने के बाद उसने उसको देखा होगा उसमें कि अरे भाई ये उसके बाद चलने लायक है या नहीं है। उसके बाद उसने उसमें कंडीशन देखा और कंडीशन के हिसाब से उसको बेच दिया। अब बेचा तो अब आपको फाइंड करना है कि उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो सबसे पहले हम उसका रियल सीपी निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सीपी ऑफ कार कितना है बेटा? 73,500, यह है ना। एक एक पॉइंट पे काम करेंगे। ठीक, इसके बाद आप लिखेंगे पेड फॉर रिपेयर, रिपेयर करवाया, पेड फॉर रिपेयर। रिपेयर का कितना खर्च है बेटा? 10,000 था कुछ, 10,300 है, ये करवाया। इसके बाद उसने इंश्योरेंस का भी खर्च दिया है। यस, पेड फॉर इंश्योरेंस, उसने इस कार का इंश्योरेंस कराया 2,600। अब ये जब तीनों ऐड करेंगे तब जाके ना उसका सीपी होगा। तो अब उसका टोटल सीपी कितना हुआ? टोटल सीपी यानी टोटल कास्ट प्राइस कितना हो रहा है? तो 00 तो पीछे फिक्स है, 5, 3, 8 और 6, 8 और 6 14, कैरी 1, 3 और 2, 5, 1, 6 एंड 8। अब उसको वो कार कितने की पड़ी? 86,400 की। एंड एसपी कितना दिया हुआ है भाई? 84,000 दिया है ना। देखो कितना दिया हुआ है? 84,240, ये है उसका एसपी। अब आप बता दो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? सीधे सीधे देखो, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तो यहां पे लॉस हमको दिखाई दे रहा है, तो हम लॉस पे जाएंगे। तो लॉस है हमारा 86, यहां पे हो गया 400 माइनस 84,240। नाउ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0, 6, 1 एंड 2, 2,160 रुपीज का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो भैया जब इतना लॉस हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे लॉस परसेंटेज की तरफ। तो लॉस परसेंट हमारा क्या हो रहा है? 2160 इंटू 100 अपान कितना है भाई? सीपी 86,400। एक चीज तो दिखाई दे रहा है, 0 से 0
इस 0 से भी इस 0 को उड़ा दो। अब यहाँ पर 864 है और 2160 है, तो आई होप 4 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले 4 से कर देते हैं, या 8 से हो रहा है तो पहले 8 से कर देते, जितना बड़े से बड़ा नंबर लो। देखो 8 1 जा 8, 0, 8 8 जा 64, एंड हियर 8 2 जा 16, 5 8 7 जा 56, 270। अब ये देखिए 108 है और 270 है, किस नंबर से डिवाइड होगा? 270 अपॉन 108। दोनों को ऐड करके कहेंगे तो 9 की डिविजिबिलिटी यहां पर हमारी कामयाब हो रही है। सो 9 से भी ये कैंसिल होगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, एंड 9 3 जा 27, 6 2 जा 12, 6 5 जा, यानी 2 होलसम 1/2% कहेंगे, या 2.5% का इनको क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है। एक बार ध्यान से देख लो, चेक कर लो, समझ में आया तो ठीक, और अगर नहीं आया तो हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। जल्दी से देख लो बेटा, जल्दी से देखिए सभी लोग। आई होप कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो। यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का जो कैंसिल नहीं होता है पूरा ना, इंटीजर में चाहे होल नंबर में, तो आप लोग थोड़ा सा शंका हो जाती है आप लोगों को कि भाई सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, बस करना है आपको। ओके, चलिए।